अच्छा, पाकिस्तानी सियासी कल्चर में, पाकिस्तानी सियासत में, हुकूमतों के आने जाने में हमने ये देखा कि वफाक और सूबे के दरमियान कशमकश जैसे एक रिवायत बन चुकी है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पंजाब सूबे के साथ वफाक की महाजर आई थी। इसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो हमने देखा कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर सिंध और वफाक और KP और वफाक में ठनी रही। लेकिन अब की बार ज़रा मुख्तलिफ मामला इस तरह से सामने आया है कि एक एहतजाज की कॉल देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं सब मुजाहिरीन, उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और हमारे वज़ीर दाखिला ये बताते हैं कि वो हमले के इरादे से आए थे, उनके पास टीयर गैस थी, गुलेलें थे, पत्थर थे, वो लैस होकर आए थे, उनमें सरकारी मुलाजिमीन भी थे। अच्छा, वो लोग अरेस्ट किए जाते हैं, कहा जाता है कि सबूत मौजूद हैं कि उनके वो अटैक करने आए थे और उनके पास असलहा भी था, वेपन्स, बाकायदा ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। वो गिरफ्तार होते हैं और कुछ दिन पहले संजाने के मुकाम पर हम एक वाकया देखते हैं जिसमें एक तरफ से पुलिस का मौक़िफ़ और आता है और KP CM का मौक़िफ़ और आता है। वो पुरस्कार वाकया अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ज़मानत में अदालत उन्हें रिहा कर देती है। अच्छा, वो रिहा हो जाते हैं, उन्हें वफाक मुल्ज़िम समझता है, मुल्ज़िम गर्दानता है और सज़ावार समझता है, लेकिन अदालत उन्हें रिहा कर देती है। वो जो भी मामलात अदालत के हैं, उसके बाद जब वो KP पहुंचते हैं सिटी साहब, तो आज एक वीडियो रिलीज़ की जाती है ऑन पर्पस, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपने हाथों से गुलपाशी कर रहे हैं उन सरकारी मुलाजिमीन पर, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी हैं, TMA के भी एहलकार हैं, दीगर भी कुछ लोग हैं। लेकिन इन सरकारी मुलाजिमीन को शाबाशी दी गई, बोनस का ऐलान किया गया, छुट्टी की बात की गई कि आपको खुशी में छुट्टी दी जाएगी, और बाकायदा उनसे मुसाफा किया जा रहा है, CM KP की जानिब से मुआनका किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, सरकारी मेहमान समझा जा रहा है। इतना प्रोटोकॉल देकर मुझे आपसे ये जानना है कि मैसेज क्या दिया जा रहा है वफाक को? देखिए, मैं समझता हूँ कि गंडापुर इज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन, जबरदस्त किस्म की सियासत करता है गंडापुर। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, देखिए, आज आपने सुना कि पार्लियामेंट के अंदर भी एक नून लीग के मेंबर ने शोर डाला हुआ था कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक तरफ आप कहते हैं ये बड़ी ज्यादती है, बड़ी गड़बड़ की है, और ये तो रियासत के इदारों के खिलाफ रियासती लोगों को खड़ा कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो, और नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी तरफ गंडापुर साहब छोड़े, दूसरी तरफ एक अदालत, एंटी टेररिस्ट कोर्ट सबको छुट्टी, सबको दो स्टेजेस के अंदर 80 लोग एक फिर 80 लोग करके सबको छोड़ देते हैं। और सुना मैंने कि FIR भी खारिज हो गई, कोई बेल वेल नहीं हुई, बस छोड़ ही दिया, जाओ जाओ कर जाओ। तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या हो रहा है ये समझ जाहिर है। हाँ, तो समझा देते हैं आपको, आप लोग तो समझ से बालतर पता नहीं क्यों होते हैं, बड़े आप इनोसेंट बनते हैं, सब पता है आपको। वो होता ये है जी कि जिन लोगों ने इनको पकड़ा था उन लोगों ने इनको छोड़ दिया है, और गंडापुर साहब के साथ कोई डील हुई है, जो पहले मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। हमें तो नहीं 6-6, 7-7 घंटे जाके वो खुफिया जगह पे जाके बैठ जाते हैं, तो डिटेल में बातें होती हैं, ये आप करेंगे, ये मैं करूंगा, अच्छा ऐसे है, उसका भी है। तो गंडापुर साहब ने ये भी एक कंसेशन ले ली है उनसे, भाई लोगों से, कि जी आप इनको भी छोड़े, मेरे बंदे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो छोड़ दिया उनको। अब गंडापुर साहब ने तो अपनी सियासत चमकानी है ना, तो इसलिए उन्होंने अब ये अगला कदम भी उठा लिए, और गवर्नमेंट का इस पे कोई रोल नहीं है। ये कुछ और से ही गिरफ्तारियां होती हैं और कहीं और से छोड़ दिए जाते हैं, और जो डील्स होती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, वो कहीं और से ही डील होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज अ फर्दर कॉन्फर्मेशन कि गंडापुर साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, खान के साथ आप ये बात करेंगे, आप खान की ये बातें में हाँ में नहीं मिलाएंगे, और आप हमारी मदद करेंगे और हम आपको रहने देंगे। तो आप, और उधर से ये कहा गया कि अच्छा, फिर अगर मैंने रहना है तो मुझे आप कमजोर तो नहीं कर सकते, कमजोर किया नहीं तो खान ने मेरी छुट्टी करा देनी है, मैं अपने, तो मुझे फिर बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वो मैं ड्रामे करूंगा, वो उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता सियासी तौर पे। तो अगर आपने मुझे इस्तेमाल करना है, और मैं समझता हूँ कि ठीक है इस्तेमाल मैं हो सकता हूँ, तो फिर मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। और फिर वो जब वो करते हैं तो धूमधाम से करते हैं, और वो जो जिन लोगों ने छोड़ा बड़ा होता है, सो यार है बंदा बड़ा गलत है, उनकी करिए,
ये तो देखो ना, अब करना पड़ेगा, चलो फिर देख लेंगे, इसको थोड़ा टाइट करते हैं थोड़ा सा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो गंडापुर इज प्लेइंग इज हैंड ब्यूटिफुली। आई टेक माई हैट ऑफ टू गंडापुर। उसने भाइयों को सही जगह पे सेट किया हुआ है, खैर भाइयों ने भी इसको सही जगह पे सेट किया हुआ है, मगर सियासत फुल फ्लैश चल रही है एंड गंडापुर इज प्लेइंग टू द गैलरी। और वो अपनी पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर एंड एज इमरान खान कॉन्फिडेंट फ्रंट फुट प्लेयर, ओपनिंग प्लेयर, बैट्समैन, ओपनिंग बॉलर, वो उसको पक्का कर रहा है। और उधर जो है वो अंपायर्स के साथ थोड़ा बहुत फुटसी खेल रहा है। सेठी साहब, वो ये हो रहा है। गंडापुर साहब वो इकलौते सियासतदान है जो 2 कश्तियों में सवार होकर भी डूब नहीं रहे बल्कि पार लग रहे हैं आपके तज्जिए के मुताबिक। आपने जिस सियासतदान का हवाला दिया वो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। आप सुन ले, उसकी कोई असर नहीं है, नहीं होगा। इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। KP के वजीर आला ने उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वजीर आला उठे, वफाक पर हमला करे, वो हमले में जितनी बहादुरी से KP के वजीर आला लड़े कि वो जाते हुए अपनी जूतियां भी छोड़ गए। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशन, ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा अपने वसाइल से वफाक पर हमला आवर हो सकता है। इस खदशे में आपको वजन नहीं लगता कि फिर कल को सरकारी मुलाजमीन बतौर ईंधन ये सियासी जंग में इस्तेमाल होंगे? मुझे आपसे जानना है, चीफ सेक्रेटरी क्या इन प्रमोशंस को रोक सकते हैं? नहीं, रोकने को तो रोक सकते हैं मगर रोकेंगे नहीं, क्योंकि अप्रूवल आ गई है ना। गंडापुर साहब ने अप्रूवल कहीं और से ले ली है इस चीज, इसलिए देयर इज नथिंग। तलाल चौधरी जो मर्जी कहता रहे, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा है, इसके हाथ फेडरल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। वो जाहिर है खुश नहीं होंगे, उन्होंने पूरा केस बनाया था PTI के ऊपर कि ये देखें जी, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। मगर बात ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की रिट जो है ना, वो कहीं और इलाकों में नहीं चलती। वहां जो फैसले होते हैं, असली फैसले वहीं होते हैं कहीं और वो फैसला यही है कि अब हमने गंडापुर को इस्तेमाल करना है, बुशरा बीबी को करना है, बहनों को करना है, कुछ उनके साथ कुछ लेन देन करनी पड़ेगी ना। तो अब ये बात ये है कि ये एक अनईजी स्टेज है। अब होता ही है कि लोग मान के बाहर करके आ जाते हैं, अच्छा जी ठीक है, डन हो गया, लो जी डन हो गया, आ गए बाहर। अब गंडापुर भी आ गया है, और बहनें भी आ गई हैं, बुशरा बीबी भी आ गई है। अब वो करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो करेंगे ये कि वो दोनों साइड्स को खेलने की कोशिश करेंगे। वो उधर इमरान खान को थोड़ा बहुत नरमी, थोड़ा बहुत उधर से इनको थोड़ा बहुत कंसेशन, और ये गेम चलेगी अगले 2-3 महीने। अच्छा, उसके बाद ये फेल हो जाएगी गेम। ये भी मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इन लोगों के साथ डील की है ना जी, उनकी सारी सियासत जो है वो इमरान खान पे डिपेंड करती है। उनकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। अगर उनकी अपनी हैसियत हो ना तो वो डीलें कर सकते। उन्होंने जो भी डील की है उसका सारी जो है ना वो इमरान खान के हाथ में। अगर खान इनकी बात नहीं मानता तो ये मजबूर हो जाएंगे, खान की बात मानेंगे, उधर की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, जब खान की बात मानेंगे अपने आप को बचाने के लिए खान से, तो फिर ये जो डील हुई है विद भाई लोग वो खत्म हो जाएगी और लोग इनके ऊपर ठीक ठाक खड़काएंगे इनको फिर बाद में। अच्छा, तो ये अब आप देख लीजिए कि अगर ये जो सारी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अगर तो इमरान खान साहब समझ जाते हैं और पैगाम पहुंच जाता है इमरान खान साहब की तरफ और वो पैगाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पैगाम बुशरा बीबी, बहनें और गंडापुर साहब देंगे उनको, जिसके साथ अब आप देखेंगे कि PTI का रवैया कैसे बदलता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या वो करेंगे, बाहर क्या करेंगे, जुडिशल कमीशन में बैठ के क्या करेंगे, आपने अब उनका रवैया देखना है। क्या वो हॉस्टाइल है उसी तरीके के साथ जैसे पहले था, या अब वो थोड़ी बहुत कंसिलिएशन है, ये भी थोड़ा बहुत शोर वोर डालेंगे मगर डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे ये जो सारा मामला है। और अगर अभी भी खान साहब इनको कहेंगे निकलो बाहर, धरने करो, ये करो, वो करो, और फिर ये तंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सारा कुछ है ना, ये तीनों पार्टीज के साथ जो
थोड़ा बहुत आप समझे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये खत्म हो जाएगी, बैक टू प्रिजन। और आप ये कह रहे हैं कि ये 2-3 माह तक ये एंगेजमेंट चलेगी और उसके बाद अगर फ्लॉप हुई भी तो वो इमरान खान साहब की वजह से होगी? एब्सोल्युटली। अच्छा सेठ साहब, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये हिदायत जारी कर चुके हैं कि नए जलसों और एहतजाज का प्लान मुरतब किया जाए और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा एक कमेटी की तश्कील की हिदायत भी की हुई है। अब जो वाक़यात हो रहे हैं उससे तो तक़वियत मिलती है आपके तज्ज़िये को कि देयर इज़ अ डील, और उसी डील के नतीजे में हम देख रहे हैं कि कल परसों 9 मई के बाकायदा वो जो मुलजिमान हैं वो भी बरी होते हैं, फिर उसके बाद इनकी बरीयत, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का धड़ल्ले से इस तरह के काम करना और बातें भी करना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इंदिया भी देना। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और जलसों का प्लान मुरतब कर लेती है तो उसमें किस तरह से हमें आइडिया हो सकता है कि डील इज इन प्रोसेस, जलसों और एहतजाज के होते हुए भी? अगर तो डी चौक वाले जलसे की बात होगी तो फिर वो तो नहीं होगी, वो तो अब मेरा ख्याल है ये नहीं करेंगे। अगर इधर उधर छोटे बहुत डेमोन्स्ट्रेशन, सिट इन्स, कैंडल लाइट दिस थिंग, 50 लोग निकल आए, छोटा सा जलसा कहीं हो गया, वो ठीक है, दैट्स ओके, दैट इज अलाउड, दैट डजंट डिस्टेबलाइज द हाइब्रिड रेजिम। मगर अगर फिर वही काम जो पहले खान साहब करते रहे हैं 2014 से लेके बाद में नवाज शरीफ के खिलाफ, और जो अभी हाल ही में जो खान साहब ने जो ऑर्डर्स दिए थे जब खुद बाहर थे और जो हरकतें कर रहे थे, अगर उस किस्म की बात हुई तो फिर द डील इज ऑफ। तो मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप को ये कहने के लिए कि हम ये ना कहें कि डील हुई है, उन्होंने अभी भी जो उनकी जुबान है वो बड़ी शार्प होगी और बहुत सी ये होगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज्यादातर ये शोर शराबा पार्लियामेंट में करेंगे ज्यादातर, और छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयानबाजी होगी। और ये भी हो सकता है कि जी एक हड़ताल की कॉल हो गई, हाफ हार्टेड, कोई हड़ताल हुई कहीं जगह, कहीं नहीं हुई, कुछ लोग निकले कुछ लोग नहीं निकले, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज दे डोंट डू एनीथिंग दैट डिस्टेबलाइजेस दिस हाइब्रिड रेजिम, सो दे आर ओके। और इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इतनी हाई ग्राउंड से नीचे गिर गए तो ये तोड़ जाएंगे पीटीआई वाले, तो वो भी इनको भी तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। तो आप देखेंगे सलमान राजा कहेगा हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गंडापुर कहेगा हम ये कर रहे हैं, वो कर, ये चलता रहेगा। मगर मेरा ख्याल है कि अब कोई मेजर डिस्टेबलाइजेशन पीटीआई नहीं करेगी। पार्ट ऑफ द रीजन इज के शायद हिम्मत ही नहीं रही, अब इतनी क्रैकडाउन आई है और आगे भी जिस किस्म के कानून बनने जा रहे हैं, और पैगाम यही है कि अगर आप बाज नहीं आओगे तो इस तो भी ज्यादा सख्ती होगी। तो मेरा ख्याल है वो पैगाम पहुंच गया है पीटीआई के लोगों, खान तक वो पैगाम जो है ना ये लेके जाएंगे। खान को ये नहीं कह सकते, खान के साथ तो उन्होंने जो करना था कर लिया, उसको तो पता नहीं साल से ज्यादा हो गया जेल में रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत टाइट भी कर रहे हैं, वो पुरानी फैसिलिटीज भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज कर रहे हैं। अब आप देखिएगा अगर खान की ये फैसिलिटीज भी बेहतर हो गई तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि द मैसेज इज गेटिंग थ्रू।